A1 Education Channel, changing the way of learning. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज नाउन। आज हम नाउन से शुरू करेंगे और स्पेशली इस टॉपिक को जो आपको लगता है कि जिसके बेसिक्स वीक हैं, जिसको नाउन की डेफिनेशन नहीं पता, उसके स्ट्रक्चर नहीं क्लियर, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। नाउन से रिलेटेड प्रत्येक डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपका समाप्त हो जाएगा। गाइस, इस वीडियो लेक्चर्स की खास बात यह है कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस वीडियो क्लास में मिलते हैं। यानी नाउन इज द टॉपिक विच यू कैन नॉट डेयर टू लाइक इग्नोर, यू कैन नॉट थिंक ऑफ इग्नोरिंग इट। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं नाउन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल फोकस्ड होकर इन वीडियो लेक्चर्स को देखें ताकि आपको पता चले कि जो बेसिक्स हैं उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वो सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आप इन वीडियो लेक्चर्स में उन्हें देख सकते हैं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि आपने इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक पढ़े हैं जो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई ये टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ना है और ये टॉपिक आपको कम पढ़ना है। हमें लगभग सारे ही टॉपिक पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक का किसी भी एग्जाम के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है नाउन, या हिंदी में इसे कह सकते हैं संज्ञा। स्टूडेंट्स, सभी जानते हैं, सबने ही पढ़ रखा है नाउन। 7th स्टैंडर्ड में, 4th 5th स्टैंडर्ड में, या मेरे ख्याल से 1st एंड 2nd स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। तो नाउन के बारे में सब कुछ पता होगा। तो बताओ, नाउन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? नाउन की डेफिनेशन से शुरू करना चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, हाँ, इंग्लिश में भी कुछ ऐसी होता था, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन, या कुछ और भी हो सकता है। और कोई डेफिनेशन हो सकती है नाउन की? अच्छा, मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल ऐसा लेता हूं जो थिंग्स में नहीं आ रही है, जैसे कि कैट। कैट क्या एक नाउन है? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हाँ है, कुछ के मन में डाउट है क्या ना सर नहीं है। तो एक बात मुझे बताओ, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसमें से कैट किस में आ रहा है? व्यक्ति है नहीं, स्थान ना, वस्तु ना, यानी कि जानवर। यानी कि जानवर और होना चाहिए इस डेफिनेशन में ऐड करने के लिए। क्यों? क्योंकि कैट या कैट से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरी आती हैं, अगर वो इस डेफिनेशन में ऐड नहीं की गई तो हमारी डेफिनेशन छोटी रह जाएगी। तो अब डेफिनेशन ऐसे हो सकती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। अगर मैं इन सारी डेफिनेशन से हटकर कंपटीशन लेवल पर अगर मैं बात करूं तो नाउन की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज की जाएगी और इन दिनों बहुत यूज की जा रही है और पूरी तरीके से यूजफुल भी है और फ्रूटफुल भी है। वो एक लाइन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब समझे इसका? हर वो नाम, किसी भी चीज का नाम, अगर किसी भी चीज का कोई नाम है तो वो क्या है? नाउन है। किसी चीज का अगर कोई नाम है तो वो क्या है? नाउन है। तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसका कोई नाम ही ना हो? अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूं, फिर सोचो। एक व्यक्ति बाहर गया, विदेश घूमने गया और विदेश जाकर अपनी याददाश्त भूल गया, तो बताइए उसका क्या नाम है? तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा, सर वही व्यक्ति तो अपनी याददाश्त भूला है, हमें तो अपनी याददाश्त पता है, मालूम है, हमें तो उसका नाम पता है। नहीं स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। कहने का मतलब, वो व्यक्ति अकेला बाहर गया, उसके साथ और कोई नहीं गया, और वो व्यक्ति को अपना नाम याद नहीं है। जब उसके साथ कोई गया नहीं तो कोई व्यक्ति उसे जानता नहीं है, तो बताइए उसे क्या कहेंगे? गेस करो। हाँ, उसे कुछ ना कुछ कह देंगे, कोई नाम दे देंगे, जग्गू,
मोटू, पतलू, बिल्लू, कल्लू, कुछ ना कुछ कह देंगे। हाँ, हम हिंदुस्तानी बहुत खास होते हैं इस मामले में। हम जिनके नाम होते हैं उन्हें ही अनेक नाम दे देते हैं, और जिनके नाम नहीं होते उन्हें तो ना जाने क्या क्या दे देते हैं। अगर उसका कोई नाम ही नहीं होगा तो अपनी तरफ से कोई नाम ऐड कर देंगे, और फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। कहने का मतलब दुनिया में, संसार में कोई भी वर्ड तुम्हारे माइंड में क्लिक करेगा वो क्या होगा, एक नाउन होगा। बस क्या होगा, उसकी कैटेगरी डिवाइड करेंगे, उसका कैटेगराइजेशन कर देंगे, और वही चीज हमें सीखनी है एक्चुअल में यहां पर। तो स्टूडेंट, इसलिए मैं इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जिसको नहीं भी आता होगा, जिसने कभी नहीं भी सुना होगा, उसके लिए भी ये टॉपिक फायदेमंद साबित हो सके। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, आप बोर्ड पर देखना। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपके बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। काइंड्स ऑफ नाउन, हिंदी में इसका मतलब है संज्ञा के प्रकार। स्टूडेंट्स, एक बात बता दूं मैं, हो सकता है कि आपने बुक्स में कुछ अलग पढ़ा हो, ऐसा पढ़ा हो जो साधारणतः आप पढ़ते आ रहे हैं, मगर स्टूडेंट्स मैं गारंटी देता हूं कि आज हम कुछ उनसे भी अलग पढ़ेंगे, और पढ़कर बताना मुझे कि ये उनसे अलग है या नहीं है, बताना जरूर। तो फर्स्ट यहां पर हमारे पास, तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कॉमन प्रॉपर कुछ ऐसा नहीं। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हमारे पास है काउंटेबल, और सेकंड जो हमारे पास है वो है अनकाउंटेबल। स्टूडेंट्स, क्या बता सकते हो मुझे काउंटेबल किन्हें कहते हैं और अनकाउंटेबल किन्हें कहते हैं? हाँ, काउंटेबल वो जिनकी गिनती की जा सके, जिनको 1 2 3 किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल। और जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसको 1 2 3 ना कहा जा सके, ना किया जा सके, उसे अनकाउंटेबल के। स्टूडेंट, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इसकी गिनती सर हमसे हो नहीं रही, इसकी गिनती की नहीं जा रही। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि इसकी गिनती की जाती है या नहीं की जाती। अगर गिनती की जाती है तो काउंटेबल, और गिनती नहीं की जाती तो अनकाउंटेबल, क्योंकि इसी के हिसाब से तुम चल पाओगे। अन्यथा ये चीज यहां पर गलत हो जाएगी, ये कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ अभी तक इतना पढ़ा कि काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा को हमने 2 भागों में विभाजित किया, फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड अनकाउंटेबल। अब हम इसे कैटेगरी में बांटकर आगे की कंडीशन पढ़ेंगे, और जो एग्जाम्पल आएंगे फिर आपको बताया जाएगा किसे अनकाउंटेबल कह रहे हैं और किसे काउंटेबल कह रहे हैं। तो देखना, आपके बोर्ड पर मैं कुछ लिख रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। हिंदी में इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, संज्ञा का वर्गीकरण। संज्ञा का वर्गीकरण। किसी स्टूडेंट का डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पे आपने काइंड्स ऑफ नाउन लिखा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन लिखा, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस इतना है कि यहां पर हमने संज्ञा को 2 भागों में विभाजित किया, फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड अनकाउंटेबल, और यहां पर उसका वर्गीकरण करेंगे। फिर जो एग्जाम्पल आएंगे फिर आपको बताया जाएगा किसे अनकाउंटेबल कह रहे हैं और किसे काउंटेबल कह रहे हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन में बड़ा ही सिंपल है संज्ञा का वर्गीकरण। फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउन, सेकंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 हैं संज्ञा के वर्गीकरण में, ये 5 हैं। हो सकता है पांचों के नाम सुने हो आपने पहले, हो सकता है ना भी सुने हो, दोनों ही बातें हो सकती है, मगर हम इसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद हाई लेवल पर जाएंगे। पहले एक एक बात को डीपली समझेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं या प्रॉपर नाउन की क्या डेफिनेशन है? जब प्रॉपर वर्ड आपने सुना तो आपके माइंड में क्या क्लिक किया? कुछ फिक्स समझ रहे हैं, या कुछ ऐसा समझ रहे हैं, कुछ कंफर्म समझ रहे हैं, कुछ ठीक ठीक समझ रहे हैं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारी क्लास में कई स्टूडेंट्स बैठे हैं। फॉर एग्जांपल किसी का नाम है संजय। संजय क्या प्रॉपर नाउन है? फॉर एग्जाम्पल क्या संजय एक प्रॉपर नाउन है? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं हाँ है, कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आया सर नहीं है। तो कैसे कंफर्म किया जाए कि ये संजय प्रॉपर नाउन है? क्योंकि संजय नाम के तो क्लास में और भी स्टूडेंट हो सकते हैं। अच्छा, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का नाम है या किसी का नाम है सचिन। क्या ये प्रॉपर नाउन है?
तो सचिन नाम के दूसरे नहीं हो सकते, सचिन नाम के भी दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं। तो क्या किया जाए, इसमें कुछ और ऐड किया जाए प्रॉपर नाउन बनाने के लिए, क्या किया जाए? तो देखना, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल माना संजय के आगे मैंने लिख दिया लीला भंसाली, नाम तो सुना ही होगा, यस। तो क्या अब ये प्रॉपर हो गया? क्यों? क्योंकि संजय के आगे लीला भंसाली लग गया। अगर मैं मान लो संजय के सचिन के आगे लिख दूं तेंदुलकर, जानते ही सब लोग, तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो क्या ये प्रॉपर नाउन है? क्यों? क्योंकि सचिन के आगे तेंदुलकर लग गया। अच्छा, मैं कुछ स्थान के नाम आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्थान का नाम है नगलिया, नाम तो सुना ही होगा। तो क्या ये प्रॉपर नाउन है? नगलिया नाम की जगह दूसरी नहीं हो सकती? या मैं और एग्जाम्पल आपको देता हूं, किसी जगह का नाम है नेहरू प्लेस या नेहरू नगर, तो क्या इस जगह की नाम की दूसरी जगह नहीं हो सकती? हो सकती हैं। तो कैसे कंफर्म करें कि ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है? अब यहां पर दिक्कत ये आ रही है कि कैसे कंफर्म हम इसे करें सर कि ये प्रॉपर नाउन है या नहीं है। चलो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं, मान लिया। क्या एक शक्ल के दो व्यक्ति हो सकते हैं मिलते जुलते, जिन्हें हम ट्विंस कहते हैं? हाँ, हो सकते हैं। और गाइस, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा कि जैसे एक शक्ल के दो व्यक्ति होते हैं, एक जगह पर एक शक्ल के तीन व्यक्ति, यानी कि जुड़वा से त्रिड़वा। और गाइस, मैंने अखबार में पढ़ा कि जापान में एक शक्ल के 6 व्यक्ति, हूबहू एक शक्ल के। तो अनोखा एग्जाम्पल है, पहली बार सुना, मैंने भी पहली बार सुना था। तो एक बात बता दूं मैं, जापान जो है टेक्नोलॉजी में आगे है, तो ऐसा कर सकता है, उसके लिए बड़ी बात नहीं, उसके लिए तो एक छोटी सी बात है। जब ये एग्जाम्पल में पढ़ रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया कि जापान में तो सभी लोग एक शक्ल के होते हैं, तो उनके ऊपर तो ये डेफिनेशन काम ही नहीं करेगी, उनका तो नाउन पढ़ना बेकार ही है, हम हिंदुस्तानी ही पढ़े वही ठीक है, क्योंकि उनका नाम एक सा, शक्ल एक सी और भाषा एक सी, सभी एक जैसे हैं। चलो मैं इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। आधार कार्ड का नाम सुना है गाइस? सुना होगा। आधार कार्ड में क्या स्पेशल बात होती है? आधार कार्ड के नंबर पर मत जाइए आप, जब आधार कार्ड बनवाने आप जाते हैं उसमें क्या फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग होती है और आईज की स्कैनिंग की जाती है, हमारी रेटिना की स्कैनिंग की जाती है। क्या दो नाम मिल सकते हैं, दो सूरत मिल सकती हैं? क्या दो फिंगरप्रिंट किसी के भी, कितना क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, माता पिता हो या बेटा बाप हो, क्या ये स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग या रेटिना मैच कर सकती है क्या? गाइस, नहीं कर सकती। मतलब स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक बात क्लियर हो गई। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं बोर्ड पर, वो देखना। एनी नेम विच defines a unique identity is a proper noun। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं अभी आपके लिए। Any name which defines a unique identity is a proper noun। हर नाम, हर वो नाम, कोई भी नाम जो किसी विशेष आइडेंटिटी को दिया जाता है, वो क्या होता है? प्रॉपर होता है। जैसे मैंने अभी आधार कार्ड वाली बात बताई आपको, आधार कार्ड में आधार नंबर के बारे में मत सोचो। आधार कार्ड में जो पहचान जिससे आधार कार्ड बनता है, क्या फिंगरप्रिंट दूसरे हो सकते हैं? मैं दूसरा हो सकता हूं क्या? आप दूसरे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। जैसे किसी स्टूडेंट का नाम था संजय, संजय दूसरा हो सकता है क्या? संजय जैसे नाम का दूसरा व्यक्ति हो सकता है या दूसरा स्टूडेंट हो सकता है, मगर संजय की आइडेंटिटी का दूसरा स्टूडेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये श्योर है कि कोई भी नाम जो किसी विशेष आइडेंटिटी को दिया जाता है, वो कैसा होता है? यूनिक होता है। और हर नाम जो यूनिक आइडेंटिटी को दिया जाता है, वो क्या होता है? प्रॉपर। इसका मतलब कोई भी नाम जो किसी विशेष आइडेंटिटी को दिया जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। पॉइंट आया समझ में? जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा बॉय, दिमाग लगाना, देखना गौर से। बॉय तो कोई भी हो सकता है, या ये कोई बॉय है या कोई भी बॉय है, कोई भी हो सकता है। जब मैंने इस बॉय को एक नाम दे दिया मोनू, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर, क्योंकि मैंने इस बॉय को एक नाम दे दिया मोनू।
अब इस मोनू नाम का एक व्यक्ति हो या 1,00,000 व्यक्ति हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर इस मोनू की आइडेंटिटी जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं किसी स्थान का नाम लिखूं, सिटी का नाम लिखूं, जैसे मैंने लिखा काशीपुर या मैंने लिखा दिल्ली, तो सिटी शहर तो कोई भी हो सकता है, मगर जो काशीपुर की आइडेंटिटी है, जो काशीपुर शहर की आइडेंटिटी है वो दूसरी नहीं हो सकती, और जो दिल्ली की आइडेंटिटी है वो दूसरी नहीं हो सकती। पॉइंट आया समझ में कि कोई भी नाम जो किसी विशेष आइडेंटिटी को, यूनिक आइडेंटिटी को दिया जाता है वो कैसा होता है, प्रॉपर होता है। अच्छा, थोड़ा मैं इसे क्लियर कर दूं, आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा काऊ यानी कि गाय, तो गाय तो कोई भी हो सकती है। जब मैंने इस गाय को कोई नाम दे दिया, सोच के बताओ कोई नाम, श्यामा दे देते हैं। श्यामा, ये वही वाली श्यामा है जो बचपन में आपने कहानी पढ़ी थी कि श्यामा गाय खड़ी उदास, क्यों नहीं खाती दाना घास, दूध न दूंगी कहती गाय, जो बच्चे मांगेंगे चाय, ये वही वाली श्यामा है। तो जब मैंने इस श्यामा को कोई नाम दे दिया, इस गाय को कोई नाम दे दिया श्यामा, तो ये कैसा हो गया, प्रॉपर हो गया। जैसे मैं किसी कैट का नाम, क्या कैट प्रॉपर नाउन है, नहीं है। जब मैंने इस कैट को एक नाम दे दिया लूसी, जनरली बिल्लियों का नाम बड़ी मुश्किल से मिलता है, एक नाम मुझे ढूंढने से मिला लूसी। जब मैंने इसे लूसी एक नाम दे दिया, वो कैसा हो गया, प्रॉपर हो गया। कहने का मतलब जो भी नाम किसी विशेष आइडेंटिटी को दिया जाता है वो कैसा होता है, प्रॉपर होता है। अब इसकी कंडीशन सुनो कि इसकी कंडीशन क्या है कि प्रॉपर नाउन को मैं काउंटेबल में रखूं या अनकाउंटेबल में रखूं। तो तुम्हारे मन में अगर काउंटेबल आ रहा है तो एक बात मुझे सोच के बताओ, जब हमने शुरू में एक एग्जाम्पल दिया संजय, क्या हम संजय को गिन सकते हैं? मैं कहूं एक संजय तुम कल नहीं आए, 2 संजय कल तो आओगे, 3 संजय और बताओ क्या हो रहा है। या कहने का मतलब मैं कल एक काशीपुर गया, 2 काशीपुर में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। या मैं ऐसा कहूं कि मैंने एक गाय खरीदी, उसका नाम रख दिया श्यामा, एक श्यामा यहाँ आओ, 2 श्यामा चारा खा लो, तो कितना सुनने में अजीब नहीं लग रहा। तो यानी कि इसका 1 2 3 नहीं हो पा रहा, और जिसका 1 2 3 नहीं होएगा वो किस में आएगा, वो आएगा अनकाउंटेबल कैटेगरी में। यानी कि हमेशा ये कैसे होंगे, ये होंगे अनकाउंटेबल, हमेशा कैसे होंगे, अनकाउंटेबल। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि क्या इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप सोच के बताओ, मैंने 4 गाय खरीदी और चारों का नाम श्यामा रख दिया, और मैंने उन्हें पुकारा श्यामा यहाँ आओ, श्यामा चारा खा लो, शाहरुख और बताओ, संजय, काशीपुर, दिल्ली। तो क्या इनका प्लूरल बन रहा है? नहीं बन रहा, तो बनेगा भी नहीं, हमेशा इनका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी कि बहुवचन नहीं बनाएंगे। तो हमेशा एक कैसी होंगी, एक वचन, यानी कि सिंगुलर, एक वचन। तीसरा पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, स्टार लगाना यहां पे, कि हमेशा इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जब भी सेंटेंस में इसका यूज करेंगे बड़े अक्षरों से ये लिखा जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट निकल के सामने आए। पहला, ये अनकाउंटेबल होते हैं। दूसरा, इनका प्लूरल यानी कि बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ये सिंगुलर होते हैं। और चौथा, ये कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन किया था, फर्स्ट था प्रॉपर नाउन, सेकंड था कॉमन नाउन, थर्ड था कलेक्टिव नाउन, फोर्थ था मटेरियल नाउन, और लास्ट वन था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे, पहले फिफ्थ पढ़ेंगे, फिर इससे ऊपर तक जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या सोच रहे हैं? कुछ हिडन मीनिंग आपके माइंड में आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक आ रहा है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिस्ट, GIST, जिस्ट। इसका मीन होता है इन शॉर्ट, हिंदी में इसे कहते हैं संक्षिप्त। यानी कि आपने पहले पोएट्री जब पढ़ते थे आप, तो लेफ्ट पेज पर पूरी जो पोएट्री में जो कहानी में दर्शाया गया है
वो संक्षिप्त में लिखा होता था, समराइज करके उसे कंप्रेस करके लिख देते थे कि पूरी कहानी में क्या है। तो उसी को कहते थे एब्स्ट्रैक्ट, उसी को हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। दूसरे शब्दों में अगर कंप्यूटर की मैं बात करूं या लैपटॉप या डेस्कटॉप की मैं बात करूं, तो उसमें हिडन फाइल होती हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट फाइल कहते हैं। पता होगा आपको, हिडन फाइल होती है कंप्यूटर में, शायद आपको जानते ना हो, मतलब नॉलेज ना हो, मगर पता होगा कि कंप्यूटर में हिडन फाइल होती हैं, उसे भी एब्स्ट्रैक्ट फाइल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, एनीथिंग दैट कैन बी फेल्ट बट cannot be touched or seen. Anything that can be felt but can't be touched or seen. वो वस्तु जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, वो नाउन क्या होती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती। अगर इनके एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जाम्पल्स हम कैटेगरी बना के पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है क्वालिटी, सेकंड है एक्शन, और लास्ट है स्टेट। ठीक है, फर्स्ट है क्वालिटी, सेकंड एक्शन और लास्ट है स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी की। तो आप मुझे कोई क्वालिटी बताइए। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं। स्टूडेंट, ऑनेस्ट क्वालिटी है या ऑनेस्टी? ऑनेस्ट तो कोई है ना, ईमानदार तो कोई है ना, ईमानदार, ईमानदारी। क्वालिटी क्या है? ईमानदारी। अब स्टूडेंट आप मुझे बताइए, क्या ईमानदारी छुई जा सकती है या देखी जा सकती है? कुछ लोग कहते हैं ईमानदार है, भाई तू तो बहुत ईमानदार है, भाई बहुत ही ईमानदार है तू तो ये ना तो देखी जा सकती और ना छुई जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने चेहरे पर बोर्ड लगा के घूमता है कि मैं ईमानदार हूं भाई, या कोई अपने चेहरे पर बोर्ड लगा के घूमता है कि मैं बेईमान हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे एक एग्जाम्पल दिया कि सर मैं अपनी ईमानदारी प्रूफ कर सकता हूं। मैंने पूछा कैसे? सर एक स्टूडेंट से मुझे आप एक काम कीजिए, मैं उससे 2000 का नोट उधार लूंगा और जब वो मांगेगा मुझसे 2000 का नोट तो मैं उसे वापस दे दूंगा। तो स्टूडेंट, जब आपने ये एग्जाम्पल उठाया, नोट की दिक्कत वैसी चल रही है इस लॉकडाउन में। अगर ईमानदारी तो छोड़ो, अगर तुम 2000 का नोट लेके रफू चक्कर हो गए तो ईमानदारी तो छोड़ो, उसमें तो चोट पहुंच गई उसे 2000 की। तुम्हारी ईमानदारी साबित करने के चक्कर में वो 2000 की चोट क्यों सहेगा भला? तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो जो इसमें चोट की बात ना आए, और 2000 के नोट की तो बिल्कुल ही ना आए। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ईमानदार हूं तो आप बोलोगे सर क्या पता हमें ईमानदार हो या बेईमान हो? आप प्रूव कर सकते हो क्या? हाँ स्टूडेंट, मैं प्रूव कर सकता हूं। कैसे? मैं यहां पर मौजूद हूं, मैं एक कार्य कर रहा हूं पढ़ाने का, मैं आपको समझा रहा हूं, चीजें आप तक डिलीवर कर रहा हूं, आपको अपनी बातें या नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं और आप सुन रहे हैं मुझे। अगर आप सुन रहे हैं ठीक तरह से मुझे तो आप ईमानदार हैं, और आप अगर ठीक तरह से मुझे सुन नहीं रहे, मुझे सुनने की बजाय जो आपको सुनना चाहिए या लेक्चर देखना चाहिए उसकी बजाय आप और कोई सा काम कर रहे हैं, तो फिर आप ईमानदार नहीं हैं। तो कहने का मतलब, एक वो व्यक्ति जो उस जगह पर मौजूद है जहां पर उसे होना चाहिए, तो वो व्यक्ति ईमानदार है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वालिटी यहां पर आती है, और इसे ना छुआ जा सकता और ना देखा जा सकता, वो केवल क्या होती? ये महसूस की जा सकती। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं, ब्रेवरी।
बहादुरता, ये बहादुरी कह सकते हैं इसे। बहादुरी क्या ये छुई जा सकती है या देखी जा सकती है? तो एग्जाम्पल दूंगा अगर मैं आपको, तो ब्रेवरी, बहादुरी क्या है? बहादुरी किसी कमजोर आदमी को एक ताकतवर आदमी ने पटक के मार दिया, तो क्या ये बहादुरी हुई? नहीं, ये तो कायरता हुई। कमजोर आदमी को मारा, बराबर वाले से लड़। ब्रेवरी, बहादुरता, वो बहादुरी है जो सेना के जवान हमारे लिए कर रहे हैं। हमें महसूस हो रहा है कि हमारी रक्षा की जा रही है, वो बहादुरी है जो सेना के, आर्मी के जवान बॉर्डर पर तैनात हैं और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो एक बहादुरी का कार्य है। थर्ड जो इसमें है, अगर मैं एक शब्द की और आपसे बात करूं, मर्सी, इसका मीन होता है दया। तो क्या दया दिखती है? तो आप कहोगे दया दिखती नहीं सर, दया दिखता है। अरे वो वाला दया। और एक कोई करेक्टर है जो सोनी मैक्स पर भी आता है, दया, तो ये वो करेक्टर नहीं है, ये एक दया, मर्सी। मर्सी अगर आप किसी की हेल्प करते हो, दया दिखाते हो किसी को, तो ये दिखती नहीं है। कांट बी फेल्ट, कांट बी टच्ड और सीन, ओनली फेल्ट, महसूस की जा सकती है कि आपने दया दिखाई, आपने मर्सी दिखाई। इसे छुआ नहीं जा सकता और देखा नहीं जा सकता। अगर नेक्स्ट वर्ड की आपसे मैं बात करूं, नेक्स्ट हम लेते हैं पेशेंस, धैर्य। ये भी एक क्या है? क्वालिटी है। कहते नहीं है हैव पेशेंस, धैर्य रखो, रखना नहीं है इसे। और ये भी छुई नहीं जा सकती और देखी नहीं जा सकती, ओनली क्या की जाती है? फेल्ट। इसे रखना नहीं है कहीं पर, इसे यू शुड हैव इट, आपके अंदर होना चाहिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन। एक्शन, कोई एक्शन आप मुझे बताइए। ओके मैं बताता हूं। थेफ्ट, थेफ्ट का मीन होता है चोरी। तो क्या चोरी देखी जा सकती है? चोर को देखा जा सकता है। किसी ने मुझसे कहा कि मैंने रात में वहां पर चोरी होती हुई देखी, तो मैंने उससे कहा जब तूने चोरी होती हुई देख ली तो उसे रोका क्यों नहीं? तो यानी कि चोरी को सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, चोरी न देखी जा सकती और छुआ तो जा नहीं सकती चोरी। चोर को छुआ जा सकता है, चोरी केवल महसूस की जा सकती है जब चोरी हो जाती है। अगर मेरा वॉलेट चोरी हो जाए तो थोड़ी देर बाद मुझे महसूस होगा, हाँ चोरी हो गई, मेरा जो वॉलेट चोरी हो गया, मुझे महसूस होगा, मुझे फील होगा कि हाँ चोरी हो गई यार। और रात में अगर किसी के घर चोरी हो जाए तो सुबह को देखते हैं वो कि सोना भी गायब है, पैसे भी गायब हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि चोरी, उन्होंने देखी तो है नहीं चोरी, न उन्होंने छुई चोरी, बस उन्होंने महसूस किया कि रात में हमारे घर चोरी हो गई। नेक्स्ट इसमें है एंगर, गुस्सा, एक एक्शन है। क्या गुस्से को देखा जा सकता है या छुआ जा सकता है? ओनली महसूस किया जा सकता है। कैसे? जैसे 5 दोस्त आपस में खड़े। एंगर एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो आजकल दिखने लगा है। कैसे? किसी के चेहरे पे दिखता, आज तो वो बहुत गुस्से में था भाई, आज तो ऐसा लग रहा था जैसे मार कर ही जाएगा। तो एंगर शब्द ने अपनी जगह बदल ली है थोड़े दिन से, वो दिखने लगा है अब लोगों में, इतना गुस्सा हावी हो गया कि चेहरे पे उन्हें दिखने लगा है कि लोग पे गुस्सा आ रहा है इसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, 5 दोस्त खड़े थे, 5 दोस्त खड़े थे और जोर जोर से हंस रहे थे, जोर जोर से। अब अचानक से एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा। अब जब थप्पड़ जिसे मारा, जिसने थप्पड़ खा गया जो, उसने क्या महसूस किया? उसने महसूस किया गुस्सा उसका जिसने मारा, और उसने महसूस किया ये तो झूठ मूठ की हंसी हंस रहा था, ये तो गुस्से में था। गुस्सा क्या होता है? महसूस किया जा सकता, ना उसे छुआ जा सकता, कांट बी टच्ड और सीन, ना उसे छुआ जा सकता ना देखा जा सकता। अगर अगले एग्जाम्पल की मैं बात करूं,
लाफ। लाफ मीन होता है हंसना, और लाफ्टर हंसी। आपने सुना होगा एक लाफ्टर चैलेंज शो भी आता था, उसमें तो मुस्कुराते थे, हंसते थे। तो हंसी और एक लाफ्टर थेरेपी डॉक्टर द्वारा भी रिकमेंड की जाती है। तो ये भी महसूस की जा सकती है, वो वाली हंसी नहीं जो दांत दिखाना, ये हंसी नहीं है। इसे केवल महसूस कर सकते हैं आप, ना ये छुई जा सकती और ना जिसे देखी जा सकती। अगले एक्शन की अगर मैं बात करूं आपसे, एयर, हवा, इसे भी ना छुआ जा सकता ना देखा जा सकता, फील होती है, हवा चल रही। लव, प्यार, ना देखा जा सकता ना छुआ जा सकता, महसूस किया जा सकता। नेक्स्ट तो हमारे पास है पिटी। वहां पर पिटी एक क्वालिटी थी, वहां पर मर्सी एक क्वालिटी थी, उसका नाम भी दया था, और ये भी पिटी है, मगर ये क्या है, एक एक्शन है। ये एक एक्शन है, वो एक क्या था, क्वालिटी थी। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं। अवस्था। अगर सीलिंग फैन है कोई, अवस्था के बारे में अगर मैं बात करूं, अवस्था परिवर्तित होती है। अगर सीलिंग फैन है कोई, सीलिंग फैन रुका हुआ है, तो क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि रुका हुआ है फैन। अगर वो मूव कर रहा है, चल रहा है, तो फिर क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि वो घूम रहा है। तो उसकी अवस्था क्या हुई, परिवर्तित हुई। तो अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए, मैं कुछ आपको वर्ड बता देता हूं, आगे जाके और इस पे डीपली पढ़ लेंगे। मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूं। सफिक्स, इसका नाम आपने सुना होगा, सफिक्स। होल्ड, ओईटी। तो सफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स किसी वर्ड के अगर बाद में कुछ वर्ड ये लगा दिए जाएं, जोड़ दिए जाएं, तो उन्हें सफिक्स कहते हैं। अगर यही वर्ड कुछ प्रेफिक्स, अगर किसी शब्द के पहले कुछ शब्द लगा दिए जाएं, तो उन्हें प्रेफिक्स कहते हैं। अब इनके बाद में लगा के कुछ शब्द बनाते हैं। स्टेट की कंडीशन देखते हैं। नेस से हम शब्द बना सकते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशी। एक अवस्था है, कुछ समय तक रहती है, बाद में परिवर्तित भी होती है। जैसे आपने एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का A to Z किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरा, तो आपके मन में एक उत्साह होगा कि एग्जाम देने जाना है, और जब एग्जाम नजदीक आता है तो उत्साह बदलता रहता है। और जब एग्जाम आप देने गए और देने के बाद एग्जाम बाहर आए आप, तो अवस्था जो है बदली बदली लगती है। कुछ महसूस किया होगा आपने, खुशी बदल जाती है। अगर अगली मैं बात करूं, शिप, फ्रेंडशिप, शिप लगा के एक वर्ड में बना सकता हूं, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मित्रता या दोस्ती कह सकते हैं। ये भी बदलती रहती है, चेंज ऑफ स्टेट होती रहती है, कभी थी कभी नहीं है, कभी थी कभी नहीं है। अगर अगले वर्ड्स के सफिक्स लगाकर मैं एक वर्ड बनाऊं, ब्रदरहुड या चाइल्डहुड, भाईचारा, बचपन, ये बचपना। बचपन जो होता है, किसी में बचपन होता है, तो वो भी एक गुण है। बचपन से आदमी जवानी में प्रवेश करता है, फिर जवानी से बुढ़ापे में आ जाता है। अगर ITY सफिक्स में लगाकर कोई वर्ड बनाना चाहूं, तो क्या बना सकता हूं, सैंक सिटी, पवित्रता, ये भी एक स्टेट है। तो क्या इससे देखा जा सकता है, ये छुआ जा सकता है, ये महसूस की जा सकती है सब चीजें। भाईचारा भी महसूस किया जा सकता है, ना इसे देखा जा सकता और ना छुआ जा सकता है। स्टेट की कंडीशन और भी बहुत सारी हो सकती है, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन्हीं वर्ड से, सफिक्स से स्टेट की कंडीशन बन सकती है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड दे दिए हैं, आगे आने वाली वीडियो में और भी इस पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, या जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम एग्जाम्पल इंक्लूड कर देंगे। देखिए, ये सब हो गई क्वालिटी
एक्शन और स्टेट। अब पुराने वाले पॉइंट पे चलते हैं। अब मुझे आप बताइए, ये जो है काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल? पुराने वाले पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या इनका 1 2 3 किया जा सकता है? 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, 3 ईमानदारी, 1 चोरी, 2 चोरी, 3 चोरी, 1 गुस्सा, 2 गुस्से, 3 गुस्से, तो नहीं किया जा रहा था। अब ये इससे लग रहा है, तो हमेशा क्या होंगी? अनकाउंटेबल। और इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जब इसका प्लूरल बनेगा नहीं तो हमेशा ये क्या होंगी? सिंगुलर, यानी कि एक वचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल नाउन। अगर इसकी डेफिनेशन में लिखूं, एनी रॉ मटेरियल which is used making a finished product, any raw material which used making a finished product, वो कच्चा पदार्थ या कच्चा माल जो किसी फिनिश प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए यूज किया जाता है, वो मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, वाटर, क्या ये मटेरियल नाउन है? वुड, लकड़ी, लकड़ी से कुछ बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। और सैंड, रेत, मड, मिट्टी, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, और क्या हो सकता है? मिल्क, प्लास्टिक, लेदर, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सोन। तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। ये वो प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल हैं, जिनसे एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। अगर मैं पुराने वाले पॉइंट पे आऊं, क्या इनका 1 2 3 किया जा सकता है? क्या ये काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल? बिल्कुल सही सोचा आपने, अगर ऐसा सोचा है तो। ये नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर, सोने का या चांदी को 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, 1 मिट्टी, 2 मिट्टी, 3 मिट्टी, 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 1 प्लास्टिक, 2 प्लास्टिक, 3 प्लास्टिक, अजीब सा लग रहा है कुछ एग्जाम्पल। तो हमेशा क्या होती है? अनकाउंटेबल। तो जब ये अनकाउंटेबल होती है, इनको गिना नहीं जा सकता। और दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात नोट करना है यहां पर, इनका प्लूरल, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इनका प्लूरल, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगर कभी भी इनका बहुवचन, इन सब नाउन का बहुवचन हम बनाएंगे तो उसका मीन्स चेंज हो जाएगा, फिर वो मटेरियल नाउन नहीं रहेगी, फिर उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अगर ये बहुवचन नहीं बनाया जा सकता इनका, तो ये नाउन कैसी होती है? सिंगुलर, एक वचन। तीसरी बात जो यहां पर नोट करने वाली है, इन नाउन का सेंटेंस में प्रयोग करते समय ए और एन का यूज अवॉइड करते हैं। इन नाउन से पहले कभी भी ए एन आर्टिकल का प्रयोग, ए एन जो आर्टिकल होते हैं उनका प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जाता। ठीक है, ये पॉइंट आपका नोट करने वाला है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पॉइंट इसमें है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, एनी नेम गिवन टू अ कलेक्शन
ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ, इसकी हिंदी में पढ़ देता हूं, एनी नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ पर्सन। ऐसा कोई नाम जो चीजों के समूह को और लोगों के ग्रुप को दिया जाता है, वो नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर स्टूडेंट्स, अगर क्लास की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन है? तो गाइस नहीं। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं लगाऊं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। अन्यथा ये स्टूडेंट्स, केवल स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन नहीं है। अगर मैं कहूं हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का मीन होता है गाइस मवेशी, मवेशियों का झुंड कह सकते हैं इसे, मवेशी। मवेशी किसे कहते हैं? मवेशी वो जानवर जो घास फूस खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये जानवर जो है क्या है? घास फूस खाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? मवेशी कहा जाता है। कहने का मतलब जो भी जानवर घास फूस खाते हैं उन्हें मवेशी या केटल कहा जाता है। अब मैं कहूं आपसे, क्या जिराफ केटल में आता है? हाँ, क्योंकि वो पेड़ पौधे खाता है। अगर बंदर की मैं आपसे बात करूं, क्या बंदर मवेशी है? तो बंदर तो जाने क्या क्या खा जावे, बंदर मवेशी ना, बंदर तो कीड़े मकोड़े भी खाए, बंदरों ने तो अपनी इस टाइम वो बदल रखी, कुछ भी खा जा रहा है, वो मवेशी ना है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर और एग्जाम्पल मैं लूं, हाइव ऑफ बीस, मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसे क्या कहा जाता है? हाइव ऑफ बीस। इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पर आपके कुछ आ रहा होगा, सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। तो आप इमेज में देख पा रहे हैं ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, इसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। सेकंड जो हमारे पास है, ए ट्रूप ऑफ डांसर, नृत्यकों की मंडली। जब नृत्यक साथ में डांस कर रहे हैं बहुत सारे, तो उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? ए ट्रूप ऑफ डांसर्स। थर्ड जो यहाँ पर हमारे पास है, ए टफ्ट ऑफ ग्रास, घास का एक ढेर। आप चित्र में देख सकते हैं कि घास का एक ढेर लगा हुआ है। जब घास का एक ढेर लगा देंगे उसे क्या कहेंगे? ए टफ्ट ऑफ ग्रास। अगला जो हमारे पास आ रहा है, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का एक बेड़ा। आप चित्र में देख सकते हैं कि बहुत सारे जहाज, बड़े बड़े जहाज और जा रहे हैं एक साथ, उसे क्या कहेंगे? ए फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसका नाम है ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों की आकाशगंगा। आप चित्र में देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर तारे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है ए हिप ऑफ सैंड्स, रेत का ढेर या टीला। रेत का चित्र में देख सकते हैं आप, टीला बना हुआ है, ढेर लगा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? ए हिप ऑफ सैंड्स। ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ए गैंग ऑफ रोवर्स, लुटेरों का एक गिरोह। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लुटेरों हैं, उनका एक गिरोह है। ये तो फिल्म का एक चित्र है, बट ऐसे करके अगर कोई गिरोह बनता है तो उसे क्या कहेंगे? ए गैंग ऑफ रोवर्स। आगे जो हमारे पास आप देख पा रहे हैं, अभी जूरी की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, तो वही वर्ड दोबारा आ गया है, ए जूरी ऑफ जज। यहाँ पर जजों की एक पूरी जूरी बैठी है, पूरी टीम बैठी है, तो उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? ए जूरी ऑफ जज। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ए क्वायर ऑफ सिंगर्स, गायकों का मंडल। अगर बहुत सारे गायक आप देख सकते हैं, आप चित्र में एक साथ अगर कोई गाना गा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसके ग्रुप को क्या कहेंगे? ए क्वायर ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारे पास है, ए नेस्ट ऑफ आंट्स, चींटियों का एक घोंसला। आप देख सकते हैं चित्र में चींटियों ने एक घोंसला बना रखा है, बहुत सारी चींटियों ने मिलकर, तो उसे उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? ए नेस्ट ऑफ आंट्स। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके पास है, एन आर्मी ऑफ आंट्स, चींटियों का एक समूह। बहुत सारी जब चींटी इकट्ठा होकर कहीं जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? आर्मी। वहां पर आर्मी शब्द का प्रयोग होता है। एन आर्मी ऑफ आंट्स, चींटियों का एक समूह। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का एक गुच्छा। यहाँ पर कोई एक चाबी नहीं है, यहाँ पर चाबियों का बहुत गुच्छा है।
बहुत सारी यहाँ पर चाबी हैं, तो इसे क्या कहेंगे? ए बंच ऑफ कीज। बहुत अच्छा शब्द है। अगला जो कलेक्टिव नाउन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ए शीप ऑफ ग्रेन्स, अनाज का एक शीरा। जब अनाज को काटकर हम गेहूं की कटाई करते हैं या काट कर उसकी गठली बनाकर रख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए शीप ऑफ ग्रेन्स, अनाज का एक शीरा। अगला जो हमारे पास है, एक क्लस्टर ऑफ स्टार, तारों का एक समूह, तारों का एक समूह, तारों का एक समूह बना हुआ है, और उसे क्या कहेंगे? जब बहुत सारे तारे आसमान में दिखाई देंगे उसे कहेंगे एक क्लस्टर ऑफ स्टार, तारों का एक समूह। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में थोड़ी इमेज आई होगी कलेक्टिव नाउन की, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक चीज और बताते हैं कि फिश और फिशेस में क्या अंतर है। स्टूडेंट इसे फिश का बहुवचन समझते हैं। गाइस, ये फिश का बहुवचन नहीं है। देखिए, अगर मैंने एक एक्वेरियम लिया और उस एक्वेरियम में मैंने जेलीफिश खरीदी और उस एक्वेरियम में जेलीफिश डाल दी, खूब सारी जेलीफिश उसमें डाल दी, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है, स्कूल ऑफ फिश। एक ही प्रकार की कई मछली, एक ही प्रकार की कई मछली, स्कूल ऑफ फिश। फिशेस का क्या तात्पर्य है? मैंने एक एक्वेरियम लिया, उसमें जेलीफिश डाली, थोड़ी स्टार फिश डाली, थोड़ी वेल डाल दी, थोड़ी छोटी छोटी मछली मैंने कई प्रकार की उसमें डाल दी, तो उसके जो ग्रुप को कहते हैं उसे कहते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, शोल ऑफ फिशेस। कई प्रकार की मछलियों का ग्रुप। फिशेस अनेक प्रकार की कई मछली, अनेक प्रकार की मछली, और फिश एक ही प्रकार की मछली। ठीक है, तो स्टूडेंट ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और दूसरा यहां पर डाउट बनता है गाइस, दूसरा यहां पर एक डाउट रह जाता है, जूरी और कमेटी में क्या डिफरेंस है? तो जूरी और कमेटी में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जूरी डिसीजन ले सकती है। एक अक्षय कुमार की मूवी आपने देखी होगी, उसमें जब अक्षय कुमार पे एक केस चलता है, मर्डर केस, तो वहां पे जूरी बिठाई जाती है और वो जूरी फैसला सुनती है और डिसीजन लेती है। और कमेटी में फर्क है, कमेटी डिस्कशन कर सकती है, डिस्कशन कर सकती है, बातें कर सकती है, मगर कोई डिसीजन नहीं दे सकती। तो इतना ही इसमें फर्क है। तीसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं, पुराने वाले पॉइंट पे आऊं कि कलेक्टिव नाउन को हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, तो अगर ऐसा आपने सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, आपका आंसर बिल्कुल सही। ये अनकाउंटेबल नाउन होती हैं और इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ये हमेशा क्या होती है? एक वचन होती है। और तीसरी बात यहां पर नोट करने वाली है, इनके साथ हमेशा क्रिया का जो वर्ब का यूज किया जाएगा वो भी हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी, एक वचन ही होगी। अगर बदलेगी तो फिर हम देखेंगे कैसे बदलेगी, उसको वो भी हम एग्जाम्पल उसके पढ़ लें हमें। तीसरी बात, इसे हमेशा नॉन लिविंग, जब भी हम एग्जाम्पल करेंगे इसे हमेशा हम निर्जीव, नॉन लिविंग ट्रीट करेंगे। फर्स्ट, ये अनकाउंटेबल होती है। सेकंड, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ये क्या होती है? सिंगुलर होती है, एक वचन होती है। और वर्ब भी जो इसके साथ यूज की जाएगी वो कौन सी होगी? सिंगुलर होगी, एक वचन होगी हमेशा। बदलेगी, कैसे बदलेगी वो हम देखेंगे। नॉन लिविंग होगी, हमेशा निर्जीव ट्रीट करेंगे इसे। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट जो हमारे पास है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमन नाउन। इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, एनी नेम विच डिफाइंस अ जनरल कैटेगरी and can be changed
into a plural form। गाइस यही नाउन है वो जो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जितने भी टाइप हमने पढ़े उसमें केवल यही कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा ही ऐसी संज्ञा है जिसका प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाया जा सकता है। दूसरे पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना, कैन बी चेंज इनटू अ प्लूरल फॉर्म। जिसका भी बहुवचन बन जाए, जिस नाउन का भी बहुवचन बन जाए, वो हमेशा क्या होगी? कॉमन नाउन। कहने का मतलब जितनी भी नाउन अभी तक हमने पढ़ी हैं, अगर उनमें से भी किसी का बहुवचन बन जाए तो वो नाउन किस कैटेगरी में आ जाएगी? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएगी। एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, स्टूडेंट, गर्ल, बॉय, पेन, और क्या हो सकता है? माउस। इन सभी का बहुवचन बनाया जा सकता है। स्टूडेंट का बहुवचन क्या होगा? स्टूडेंट्स। गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स, माउस का माइस। कहने का मतलब अगर इनका बहुवचन बनाया जा रहा है तो केवल यही कॉमन नाउन है? नहीं, ये भी कॉमन नाउन है, 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 और ये भी कॉमन नाउन, ये सभी कॉमन नाउन है। अब देख लेते हैं इनके पॉइंट। इसका बहुवचन बनाया जा सकता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन बनाया जा सकता है। और ये कौन सी कैटेगरी में आएंगी? काउंटेबल की। बिल्कुल सही सोचा, अगर ऐसा सोचा तो आपने। काउंटेबल, इनको 1 2 3 किया जा सकता। तो गाइस, ये थी वो 5 नाउन जिन्हें पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस पर फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्वेश्चन पर जा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने अच्छी तरीके से सीख गए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करिए घर पर। और अगर कोई भी प्रॉब्लम नाउन से रिलेटेड, जितनी भी नाउन इस लेक्चर में पढ़ा दी गई हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी समझने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट भी भेज सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।